हेलो एवरीवन। हमने कल डेरिवेटिव्स पढ़ा था। क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बाद हमने निकाला था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब उन पे कुछ एग्जांपल्स हमने कल कर लिए थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश कहाँ पर, 10 पर, कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, सॉरी 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10 डिवाइडेड बाई एच। तो ये फंक्शन था। यहाँ एफ ऑफ 10 प्लस एच पुट करोगे कितना आ जाएगा, 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 200 एच माइनस 2, एच स्क्वायर प्लस 200 एच प्लस 98। उसके बाद हम क्या करेंगे, F10 भी निकालेंगे। F10 x की जगह पर 10 पुट कर दो, 10 का पावर 2 माइनस 2। तो 100 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 98। तो अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h कितना आ गया, h स्क्वेयर प्लस 200h प्लस 98 माइनस f ऑफ 10 कितना आ गया, 98 डिवाइडेड बाई h। 98 से 98 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वेयर प्लस 200h डिवाइडेड बाई h। अब ऊपर और नीचे से दोनों से h कॉमन ले सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, h प्लस 200 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है h, h से h कैंसिल आउट हो गया। तो 0 को यहाँ पुट करोगे तो 0 प्लस 200 कितना होगा, 200। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया, 200। लेकिन हमने क्या गड़बड़ किया है, देखो 10 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 20h। ये भी कितना हो जाएगा, 20h, 20 20 20 और ये कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 20। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव कहाँ पर, 10 के ऊपर, कितना आ गया, 20। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन है हमारे पास x, पॉइंट है कहाँ पर निकालना, x इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 पे निकालना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस, यहाँ क्या 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 1 डिवाइडेड बाई एच, 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एच कट के कितना आ जाएगा, 1। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया, हमारे पास x का डेरिवेटिव आ गया 1, कहाँ पर, 1 पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 100 पे। तो f ऑफ x फंक्शन क्या है हमारे पास, 99x। तो f डैश x फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर, 100 पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 100 प्लस h माइनस f ऑफ 100 डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 100 प्लस h, तो x की जगह पर कितना पुट कर देंगे, 100 प्लस h, कितना आ गया
9900 प्लस 99h, यहाँ पुट कर दो 9900 प्लस 99h माइनस f ऑफ 100, तो 99 में गुणा 100 कितना आ गया 9900 माइनस 9900 डिवाइडेड बाई h, ये कट जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 99h डिवाइडेड बाई h, h कट गया, कितना बच गया 99। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 99x का डेरिवेटिव 99 किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 100। फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया 99। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चार पार्ट है हमारे पास। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यही क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स बराबर है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए आइए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 27। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इतना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, तो कितना आ जाएगा f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0, ये f ऑफ x है हमारे पास, और f ऑफ x प्लस h कितना आ जाएगा ये बताना है। तो x की जगह पर कितना पुट कर दो f ऑफ x प्लस h, तो x प्लस h का पावर 3 माइनस 27 कितना आ जाएगा, ओपन कर दो, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर एच प्लस 3x एच स्क्वेयर माइनस 27, पुट कर दो यहाँ एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर एच प्लस 3x एच स्क्वेयर माइनस 27। अब यहाँ क्या लिख रखा है, और माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसको माइनस कर दो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई h, ये कट गया, इधर से ये कट गया, तो हमारे पास बच गया लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर h प्लस 3x h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई h। अब h कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, h अगर कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो ऊपर कितना बचे, h का पावर 2 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x h। अब ये h की जगह पर 0 पुट कर दो, यहाँ भी, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पुट कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 3x स्क्वेयर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया 3x स्क्वेयर, डेरिवेटिव इज 3x स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है भाई, अब इसको रफ कर देते हैं ताकि हम सेकंड पार्ट भी यहीं कर सकें। देखो find the derivative of the following functions from the first principle। सेकंड पार्ट है x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब इसके लिए भी हमारे पास क्या, वही सेम प्रोसेस, देखिए कर देते हैं। फंक्शन है f ऑफ x बराबर है x माइनस 1 x माइनस 2। अगर हम निकालेंगे f ऑफ x प्लस h, तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x प्लस h माइनस 1 x प्लस h माइनस 2, ये हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं, ये फंक्शन है, इसको हम f ऑफ x ले लेते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब सब का वैल्यू है हमारे पास, चलिए आइए पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना था, x प्लस h माइनस 1
एक्स प्लस एच माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हम करेंगे एच। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले एक्स की करेंगे इस पूरे के साथ, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एच माइनस टू एक्स। अब एच की करेंगे इस पूरे के साथ, प्लस एक्स एच प्लस एच स्क्वेयर माइनस टू एच। तो आगे था जो हम वही लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब फिर माइनस वन की करेंगे, माइनस एक्स माइनस एच प्लस टू। इधर से यहां करेंगे तो माइनस एक्स का पावर दो, यहां जगह प्लस तीन एक्स और माइनस दो। तो देखो नीचे हमारे पास है h, ये कट जाएगा माइनस का और प्लस का टू, एक्स स्क्वेयर भी कट जाएगा। अब देखो ये माइनस का टू एक्स है, ये माइनस का एक्स है, कितना होगा माइनस का थ्री एक्स, ये प्लस का थ्री एक्स, ये भी कट जाएगा। बाकी जो बचा उसको लिख दो, लिमिट h टेंस टू जीरो। ये एच स्क्वेयर है, एच स्क्वेयर हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या है एक्स एच एक्स एच कितना होगा प्लस टू एक्स एच माइनस टू एच डिवाइडेड बाई एच। अब h कॉमन ले लो सब में से और नीचे से काट दो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो कितना बच गया h प्लस टू एक्स माइनस टू। लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस का टू एच था, ये माइनस का एच, तो माइनस का थ्री एच बचेगा भाई, माइनस का थ्री। अब h की जगह पर जीरो पुट करोगे, ये जीरो, ये बचेगा टू एक्स माइनस थ्री। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर कुछ भी। वही सेम प्रोसेस से करना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो इसको रफ कर देते हैं ताकि हम इसका थर्ड पार्ट कर चुके हैं। जिसने ये नोट करना है तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, अब नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है वन बाई एक्स स्क्वेयर। तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे काम आएगा वन बाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है वन बाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है वन बाई एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास h। अब एलसीएम ले लो, लिमिट h टेंस टू जीरो, नीचे ऊपर हमने एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर। तो यहाँ कितना आ जाए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास h इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर, और ऊपर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एच के होल स्क्वेयर को ओपन करोगे एक्स स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर माइनस टू एक्स एच। तो ये कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से देखो यहाँ h का पावर टू है, यहाँ h, यहाँ एक h, तो ऊपर से h कॉमन ले लो, लिमिट h टेंस टू जीरो, h हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया माइनस एच माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे कितना बच गया h इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर। ये काट दो और h की जगह पर कितना पुट कर दो जीरो, ये जीरो, तो ऊपर बचेगा माइनस टू एक्स, नीचे देखो ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ जीरो पुट करें एक्स स्क्वेयर तो एक्स का पावर फोर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ एक्स का पावर वन है, यहाँ फोर है डिवाइड में, तो माइनस टू बाई एक्स का पावर थ्री। तो वन बाई एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस वन बाई माइनस टू बाई एक्स का पावर थ्री। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल पूछा है, नहीं तो तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो क्या, एक्स टू दी पावर एन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना तो क्या होगा एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन।
ये क्या है x का पावर 2, तो 2 आगे आ गया, x का पावर कितना, x का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, x का पावर -2, तो -2 आगे आ गया x, इसमें से एक और घटा दो, -2 में -1 घटाओगे तो कितना होगा, -2 x का पावर -3, -3 का क्या मतलब होता है, डिवाइड में ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, -2 का बटे x का पावर 3। तो यही हमारे पास पहले भी आंसर आया। तो दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, क्वेश्चन में अगर करना है तो क्वेश्चन पेपर में अगर तुम्हें करना है तो दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके करना है। ये लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है, ये तुम पर छोड़ देते, 3 पार्ट मैंने करवा दिए, फोर्थ पार्ट तुम्हें खुद करना है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, ये फंक्शन दे रखा है x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस x टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 19 अप x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 1। हमें ये प्रूफ करना है कि f-1 बराबर है 100 इंटू f-0। अब ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर फंक्शन f ऑफ x बराबर x टू द पावर n है तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, n आगे आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी से अगर हम करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x टू द पावर 100 था, 100 आगे आ गया, x का पावर एक और घटा दो 99 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना था 100, यह 99 आगे आ जाएगा, x का पावर 98 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 99। अब ऐसे ही यहाँ पर 2 था, एक आगे आ गया, 2x, 2 में से एक घटाओगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2, x का पावर 1, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये कट जाएंगे भी, देखो ये आ जाएगा x का पावर 99 प्लस x का पावर 98 प्लस अप टू x प्लस 1, ये है f डैश x। अब देखो f डैश 1, तो f डैश 1 x की जगह पर 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, 1 से लेकर, ये देखो ये पावर 1 है, पावर 1 से लेकर कितना 99 तक, तो 99 नंबर ये हो गए और एक ये हो गया, कितने हो गए टोटल 100। ध्यान से देखो x का पावर यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 99, तो 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर हो गए 99 और एक है ये हमारे पास, कितने हो गए 100। तो f डैश 1 कितना आ गया 100। अब निकाल लो f डैश 0, तो x की जगह पर 0 रखोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब इसको प्रूफ कर दो कि f डैश 1 बराबर है 100 इंटू f डैश 0। f डैश 1 कितना है 100, 100 बराबर है 100 ब्रैकेट, f डैश 0 कितना आया 1, तो 100 बराबर है 100। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू a टू द पावर n माइनस 1 x और प्लस a टू द पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, करो डेरिवेटिव, f ऑफ x बराबर है x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1, ये f ऑफ x y भी ले सकते हैं तुम, प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a टू द पावर n। तो dy बाई dx क्या होगा, d बाई dx फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे किसका, x टू द पावर n का, प्लस d बाई dx, अब दूसरा फंक्शन क्या है ax टू द पावर n माइनस 1 प्लस d बाई dx, ये क्या है a टू द पावर n माइनस 1 x प्लस d बाई dx a टू द पावर n। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हमें क्या बताता है कि हम इंडिविजुअली अगर पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव करके हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n आगे आ जाएगा x का पावर n माइनस 1 प्लस ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो,
एक्स टू द पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव एन माइनस वन आगे आ जाएगा और एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा एन माइनस टू। यहाँ देखो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन, प्लस ये कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, देखो इसे अगर बाहर लोगे तो कितना बचेगा, एक। एक का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो। जब अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हम बाहर ले सकते हैं और इनका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस ए n माइनस वन। अब किसके लिए निकालना है, फॉर सम रियल फिक्स्ड वैल्यू a के लिए। तो फंक्शन dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करना है कहाँ पर, एट एक्स बराबर है a। तो x की जगह पर कितना पुट कर दोगे a, n इंटू ए का पावर n माइनस वन प्लस a, यहाँ पर भी a पुट करोगे n माइनस वन ए का पावर n माइनस टू, a का पावर n माइनस वन इंटू वन प्लस जीरो। तो n इंटू ए का पावर n माइनस वन, देखो a का पावर वन यहाँ है, n माइनस टू यहाँ, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा n माइनस वन इंटू ए का पावर n माइनस वन। ऐसे ही a का पावर n माइनस वन इंटू वन। तो वन से लेकर n तक का जोड़ n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू कहाँ तक जाएगा, टू प्लस वन। सब में कितना कॉमन है, a का पावर n माइनस वन। देखो a का पावर n माइनस वन, a का पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया हमने बाहर। यहाँ कितना वन, वन से लेकर टू थ्री फोर कहाँ तक जा रहा है, n माइनस वन n तक, n माइनस वन n माइनस टू कहाँ तक चला गया। अब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और क्या है हमारे पास a टू द पावर n माइनस वन, a टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, देखो एक बार दोबारा समझा देते हैं। ये फंक्शन था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करना है सम फिक्स्ड रियल नंबर a के लिए। तो पहले ये फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया, सब सारे फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव आ गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, और a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव आ गया ये n माइनस वन बाहर आ गया x टू द पावर n माइनस टू। ऐसे कंटिन्यू करते करते हमने लास्ट में क्या लिया है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक फिक्स्ड रियल नंबर a के लिए निकालना है। तो x की जगह पर कितना पुट कर देंगे, a n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन ए टू द पावर n माइनस टू प्लस a टू द पावर n माइनस वन वन। अब देखो ये तो इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ a का पावर वन और a का पावर n माइनस टू, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो n माइनस टू में ऐड करोगे वन, कितना आ जाएगा n माइनस वन। तो यहाँ कितना आ गया टू द पावर n माइनस वन। ऐसे ही सब के साथ कितना आ जाएगा टू द पावर n माइनस वन। तो हमने कॉमन ले लिया क्योंकि सब के साथ है, यहाँ वन है, यहाँ टू आएगा, यहाँ कहीं थ्री आएगा। तो ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो यहाँ हमने ले लिया वन टू, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक ले गए, n माइनस टू n माइनस वन और n तक। अब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या होता है हमारे पास n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। इसका डेरिवेटिव निकालना, a और b हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज। पहला पार्ट कर लेते हैं। देखो फंक्शन है हमारे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी, कर दो मल्टीप्लाई, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की बी के साथ बी एक्स माइनस ए की एक्स के साथ ए एक्स और ए की बी के साथ माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी एक्स आ जाएगा प्लस ए बी, यह फंक्शन। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, x का पावर n होगा तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, n आगे आ जाएगा x का पावर n माइनस वन। यहाँ पर कितना है टू, तो टू आगे आ गया x का पावर टू माइनस वन माइनस। अब जो भी कांस्टेंट इसको ऐसे कैसे रख लेंगे जब मल्टीप्लाई में हो। अब x का पावर वन है तो वन आगे आ जाएगा x का पावर वन माइनस वन प्लस। अब यहाँ कांस्टेंट है, देखो यहाँ ध्यान रखना हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, x का। अगर x नहीं है तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर x नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो x है तो कांस्टेंट को ऐसे कैसे रखो, इसका डेरिवेटिव कर दो।
तो 2 ब्रैकेट x का पावर 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 माइनस a प्लस बी, 1 के साथ मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, x का पावर 1 माइनस 1 तो x का पावर 0, x का पावर 0 कितना होगा 1, तो ये आएगा 2x माइनस a प्लस बी, ये डेरिवेटिव है भाई, इतना आसान। इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, 2x माइनस ए माइनस बी लिख सकते हो। ये डेरिवेटिव है x माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा, जिसने नहीं लिखा वो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करते हैं, ये है भाई, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x बराबर है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी और उसका पावर कितना है 2। तो f ऑफ x ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो मल्टीप्लाई कर दो, a का पावर 2 x का पावर 4 प्लस बी स्क्वेयर प्लस यहाँ क्या होगा 2ab x का पावर 2, ये फंक्शन है। तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव देखो f डैश x क्या आएगा, फंक्शन है x के साथ डेरिवेटिव करें तो ये है, इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो उसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव 4 आगे आ जाएगा और x का पावर 4 में से घटाओ कितना आएगा 3 प्लस ये है बी स्क्वेयर, इसके साथ x है नहीं है, तो x नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ देखो x है ये रहा, तो इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको ऐसे कैसे लिख दो, x का पावर 2 का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा और 1 माइनस 2 में से 1 कटेगा 1, तो यहाँ कितना का 4 a का पावर 2 x क्यूब प्लस 2 की गुणा 4 a b x, ये है भाई फंक्शन का डेरिवेटिव। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी का होल स्क्वेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। सेवन का थर्ड पार्ट है x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी। ये इतना आसान है, क्यों आसान है देखो हमने पहले ही किया, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है, हम डेरिवेटिव करते हैं दो फंक्शंस का u बाई v है तो नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 कर देते हैं, v था नीचे v का पावर 2, अब जो नीचे था वही ऊपर लिख देते, लिख दिया। तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव du बाई dx, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव dv बाई dx। अब फंक्शन है हमारे पास x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, तो इसका डेरिवेटिव करना है। दो फंक्शन है u बाई v की फॉर्म में है, तो नीचे जो फंक्शन है उसका पावर 2 कर दो, x माइनस बी का पावर 2 कर दिया। अब जो नीचे फंक्शन है वो लिख दो, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स इसका x माइनस ए का, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस बी। तो नीचे तो यही आएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर देखो x माइनस बी है, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1, 1 तो मल्टीप्लाई में करोगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। नीचे इधर क्या है x माइनस, तो अब डेरिवेटिव करना, देखो इधर ये ध्यान से स्टेप समझो, समझ में आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और ये क्या कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, कितना आ गया 1। अब 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 ही, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, x से x कट जाएगा तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। अगर आपने नहीं देखा है तो ये कंसेप्ट्स में मैंने करवाया कोशेंट रूल्स। कोशेंट रूल कैसे होता है, कैसे डिफाइन होता है, ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में आता है। इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चंस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। अब इसके लिए हमें डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके। कौन सा, इसको u बाई v, दो फंक्शन डिवाइड में है, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या है, d बाई डी एक्स। अगर हमें दो फंक्शन u बाई v की फॉर्म में दे रखा है, उनका डेरिवेटिव करना है, तो उसके लिए v का स्क्वायर v सेम, u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स प्लस u सेम v का डेरिवेटिव, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा भी, माइनस v सेम du बाई, सॉरी u सेम dv बाई डी एक्स। मतलब नीचे वाला का पावर दो, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करना हमें डी ओवर डी एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो नीचे वाले का पावर दो, x माइनस ए का पावर दो, ठीक है, नीचे वाला सेम, x माइनस ए सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n माइनस, ऊपर वाला सेम, एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस ए का डेरिवेटिव। तो कितना आ जाएगा, नीचे देखो x माइनस ए का पावर दो, ठीक है, ऊपर x माइनस ए। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमें पता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ए टू द पावर n, ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो, माइनस ये सेम x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ब्रैकेट x का डेरिवेटिव वन, a का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x की मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू एक्स टू द पावर n हो जाएगा, माइनस ए एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, माइनस एक्स टू द पावर n, माइनस माइनस प्लस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए का पावर दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए। इसका हमें डेरिवेटिव निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है, इजी था। कोशेंट रूल यूज करना है u बाई v की फॉर्म में। जब दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, नीचे वाले फंक्शन का पावर दो, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस थ्री बाई फोर। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस थ्री बाई फोर का डेरिवेटिव 0। तो आंसर कितना आ गया, 2। बिल्कुल इजी। देखो ए एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव, तो ए बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, वन, ए इंटू वन कितना आ गया हमारे पास, ए। यहाँ पर कितना था, 2x, 2x का अगर हमने डेरिवेटिव करना है तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को लिख दो 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, जो डेरिवेटिव निकालना है हमें इसका। अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन दे रखा है, मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन दे रखा है, तो कौन सा फंक्शन रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, डी ओवर डी एक्स, दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई में है तो कैसे निकालेंगे, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ऐसे ही निकालेंगे,
डेरिवेटिव हमने निकाल लिया डी ओवर डी एक्स। अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, पहले सेम, पहले वाले को सेम लिख दो, 5x का पावर 3 प्लस 3x माइनस 1, ये सेम लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव x माइनस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, कितना आ जाएगा 1, प्लस का साइन, दूसरे वाला फंक्शन सेम, x माइनस 1 से, ठीक है। अब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 5x का पावर 3 का डेरिवेटिव, 5 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, x का पावर 3 का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, अभी हमने किया था 2x का कितना आया था 2, तो 3x का कितना आएगा 3, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अब इनको ओपन कर दो, 5x का पावर 3 प्लस 3x माइनस 1। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, ये कितना होगा 5 और 3 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 15 एक्स का पावर 3, और 3 के साथ करोगे प्लस 3x, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, माइनस 15 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 की माइनस 3, तो 15 और 5 कितना होगा 20 एक्स का पावर 3, एक्स का स्क्वायर ये था तो माइनस 15 एक्स का पावर 2। देखो 3x ये है और 3x ये है, तो कितना होगा 6x प्लस का 6x, माइनस का 1 ये है, माइनस का 3 ये, कितना होगा माइनस का 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, फंक्शन का डेरिवेटिव। दो फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन सेम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, दो पार्ट हमने कर लिए, थर्ड और फोर्थ, इनमें से एक पार्ट करवा देते हैं, दूसरा पार्ट तो हम खुद करना बता देंगे करना कैसे। देखो ये फंक्शन है, ये भी कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में है, कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर ले लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पहला फंक्शन सेम एक्स का पावर माइनस 3 सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, प्लस अब दूसरा फंक्शन सेम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का पावर माइनस 3 है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा माइनस 3 आगे आ जाएगा, x का पावर एक और घट जाएगा, तो माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस 3 x का पावर माइनस 4, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 के साथ करोगे तो 0, 3 के साथ करेंगे तो 3 x का पावर माइनस 3, 5 के साथ करेंगे तो माइनस 15 एक्स का पावर माइनस 4, और 3 और 3 माइनस 9 एक्स का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 3x की गुणा करनी है माइनस 3 एक्स का पावर माइनस 4 से, तो माइनस 3 की और 3 की गुणा 9, और गुणा करनी है x की और x का पावर माइनस 4 की, तो जब बेस सेम हो जाते हैं पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो एक माइनस 4 घटाओगे तो माइनस 3 आ गया, तो माइनस 9 एक्स का पावर माइनस 3, यहाँ देखो x का पावर माइनस 3 x का पावर माइनस 3, और क्या है प्लस का 3 है माइनस का 9, तो यहाँ कितना आ जाए माइनस 6 एक्स का पावर माइनस 3 माइनस 15 एक्स का पावर माइनस 4। और क्या कर सकते हैं, माइनस 3 एक्स का पावर माइनस 4 कॉमन ले सकते हो, कितना आ जाएगा, इधर तो कितना आ जाएगा 5 बचेगा, और इधर कितना बचेगा प्लस 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 5 प्लस 2x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमने पढ़ा था कि पहला फंक्शन सेम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ऐसा ही इस क्वेश्चन में होगा, दो फंक्शन है, यहाँ पर भी कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। ट्राई कर लेना क्वेश्चन को, पहला फंक्शन सेम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये भी ऐसा ही है, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन सेम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। चलो ये दोनों पार्ट करवा देते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। तो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पहला फंक्शन सेम एक्स का पावर -4 सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस, देखो ये है -4 एक्स का पावर -5, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो ये पावर आगे आ जाएगा -4 गुणा -5, और पावर में से एक घट जाएगा, तो -5 में से एक और घटाओ कितना हो जाएगा -6। ये कितना होगा 4 और 5 की गुणा 20, प्लस का 20 हो गया एक्स का पावर -6, यहाँ लिख दो प्लस का 20 एक्स का पावर -6। पहला पार्ट हो गया प्लस। अब पहला फंक्शन सेम लिया था, दूसरे का डेरिवेटिव किया था, अब हम क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन सेम ले लेंगे और पहले फंक्शन का क्या कर देंगे डेरिवेटिव। एक्स का पावर -4 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4 एक्स का पावर -5, -4 आगे आ गया, एक्स का पावर -4 में से एक और घटाओ कितना का -5, तो -4 एक्स का पावर -5। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 20 एक्स का पावर -10, 4 और -6, -4 और -6 कितना हो जाए -10, तीन की और -4 की गुणा -12 एक्स का पावर -5, -4 की और -4 की गुणा +16 एक्स का पावर -5 और -5 कितना हो जाएगा -10। तो ये भी -10 है, ये भी -10 है, तो कितना हो जाएगा 20 और 16 36, 36 एक्स का पावर -10 -12 एक्स का पावर -5। और इनको क्या लिख सकते हो 36 बटे एक्स का पावर 10। नेगेटिव पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, -12 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो अब नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट, इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं। देखो ये सिक्स्थ पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या, एक फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग कर सकते हैं, माइनस इसका डेरिवेटिव अलग कर सकते हैं। तो यहां से एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब ये दोनों किसकी फॉर्म में है, एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन। तो पहले वाले में इसमें हम देखते हैं, देखो नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 कर दो, x प्लस 1 का पावर 2 कर दिया हमने, नीचे वाले फंक्शन को ऐसे कैसे लिख दो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, ऊपर कौन सा फंक्शन है 2, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे लिख दो, नीचे वाले फंक्शन का क्या कर देंगे डेरिवेटिव। ये हो गया पहले का। अब दूसरे का भी ऐसे ही करना हमने, माइनस का साइन था बीच में, माइनस का साइन लगा दिया, नीचे वाला फंक्शन का पावर 2 कर दो, 3x - 1 का पावर 2 कर दिया, नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसे लिख देंगे, ऊपर वाले फंक्शन का अब हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो टी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये देखो ये क्या है, x प्लस 1 का पावर 2, 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, 0 है, तो 0 की और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0, तो 0 माइनस इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया भैया। नेक्स्ट अब देखते हैं, माइनस का साइन था बीच में, 3x - 1 का पावर 2, 3x - 1 ऐसे कैसे लिख देंगे,
x का पावर 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर में से कट जाए तो 2x बन गया, माइनस x का पावर 2 ऐसे कैसे ही है, 3x का डेरिवेटिव 3 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया हमारे पास, पहले तो था x प्लस 1 का पावर 2, नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर कितना बच गया 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस का साइन, इधर था हमारे पास 3x माइनस 1 का पावर 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x का पावर 2 माइनस 2x, 2x की और 1 की गुणा करोगे तो, और इधर कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 का पावर 2 है डिनोमिनेटर में, ऊपर है माइनस 2, माइनस का साइन नीचे है 3x माइनस 1 का पावर 2। अब इधर है देखो 6x स्क्वायर, माइनस का साइन तो बीच में है भाई, ये बीच में ही बीच में रहेगा, ये जो साइन है बीच में ही। तो इधर है 6, 6 में से 3 घटाओ कितना बच गया 3, 3x का पावर 2 माइनस 2x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया, ये पहला फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन था, माइनस में लिख रखे थे तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव करके माइनस कर देंगे। अब ये दोनों फंक्शन किसकी फॉर्म में है, कोशेंट रूल के। कोशेंट रूल क्या बोलता है, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 कर दो, नीचे वाले फंक्शन को ऐसे ऐसे लिख दो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऐसे ही हमने यहाँ पे कर दिया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शन है भाई f ऑफ x बराबर है cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, f डैश x बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो इसका f ऑफ x है, f ऑफ x प्लस h क्या आ जाएगा cos x प्लस h, x की जगह पर क्या पुट कर दिया x प्लस h। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h cos x प्लस h माइनस f ऑफ x cos x डिवाइडेड बाई h। अब हमें पता है cos c माइनस cos d, ये इसको ओपन कर सकते हो इसको फॉर्मूले को। ठीक है, दो तरीके, या तो इसको फॉर्मूले को ओपन कर लो, नहीं तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो। देखो ये फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस डी, सी क्या है x प्लस h और x प्लस h में x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद है साइन c माइनस डी, x प्लस h माइनस x कट गया, कितना बचा h, तो साइन h डिवाइडेड बाई h। ये फॉर्मूला लगा दिया भाई, साइन कोस c माइनस कोस डी, इसको c ले लिया इसको d ले लिया, तो ये फॉर्मूला लगा था माइनस 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया, h बाई 2 आएगा बेटा। तो यहाँ पर साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दिया तो h बाई 2 आ गया। अब हमें पता है, क्या पता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। ये हमने कैसे किया, देखिए ये 2 को शिफ्ट कर दिया नीचे, इसको हम लिख सकते हैं h बाई 2
तो ये आ जाएगा h बाई साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h बाई टू, ये रहा अलग, और ये जो बच गया हमारे पास इसको हमने अलग लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें पता है लिमिट कितना होता है 1, इसकी लिमिट निकाल लो। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2, h की जगह पे 0 पुट कर दो, तो कितना आ गया माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया माइनस साइन x। तो ये है फंक्शन cos x का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए cos x का हमने डेरिवेटिव निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान है, डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन से, ये दो फंक्शन से। अब करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कौन से फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में। कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि एफ डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पहला फंक्शन सेम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका हमें पता है साइन एक्स, अभी अभी हमने किया था, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना आया था माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था कोस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला होता है कोस 2x बराबर है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये और ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कोस 2x। यही तो है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आता है कोस 2x के। बिल्कुल आसान है, बस ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, इसके लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं। फंक्शन है सीकेंट एक्स, क्या कर सकते हैं सीकेंट एक्स क्या होता है 1 बाई कोस एक्स। अब दो फंक्शन डिवाइड में है, कोशेंट रूल लगा सकते हैं। कोशेंट रूल क्या बोलता है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 कर दो तो कोस स्क्वायर एक्स होगा। नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसे लिख दो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी हमने पढ़ा था क्या है माइनस साइन एक्स, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 बाई कोस एक्स। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है टेंजेंट एक्स, 1 बाई कोस एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स। इतना आसान था, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। बस इसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल कोशेंट रूल और साइन एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बस इतना ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ये वाला 5 सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, कितना आया था सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स।
उसके बाद क्या है 4 कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो -4 साइन एक्स। ये आंसर मैंने बता दिया, क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करके ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे ही होगा, कोसिकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने करना है। तो फंक्शन क्या है f x बराबर है कोसिकेंट x। ये क्या लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह देखो, इस क्वेश्चन की तरह करना है, 1 बाई कोस एक्स का डेरिवेटिव किया था, वहां पर हमने किसका करना है 1 बाई साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये f ऑफ x डिवाइडेड बाई सॉरी f ऑफ x बराबर है 3 कोट x प्लस 5 कोसिकेंट x। इसको क्या लिख सकते हो 3 कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, कोट एक्स यही होता है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। कोसिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स। अब ये दो फंक्शंस हैं डिवाइड में, दो फंक्शंस हैं डिवाइड में, इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे यूजिंग कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 कर दो, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 3 कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे -3 साइन एक्स, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज 3 कोस एक्स एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, प्लस अब 5 डिवाइडेड बाई साइन एक्स है, तो नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, सॉरी क्या आएगा साइन एक्स, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 5 एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये क्या होगा -3 साइन स्क्वायर एक्स -3 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये कितना होगा 0, ये आएगा -5 कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। तो ये देखो -3 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, -3 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, -5 कोस एक्स बाई साइन एक्स कोट एक्स, 1 बाई साइन एक्स कोसिकेंट एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं ये कितना आएगा 1, तो -3 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, आंसर आएगा हमारे पास -3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -5 कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान था। हमें ये पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों पता है। प्रोडक्ट रूल में हम क्या रखते हैं, एक फंक्शन सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम पहले का डेरिवेटिव, और कोशेंट रूल में हम क्या लिखते हैं, जो नीचे लिखा हो उसका फंक्शन का पावर 2, नीचे लिखा हुआ फंक्शन को लिख देते हैं मल्टीप्लाई ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये भी तुम्हें खुद करना है, मैं फिर भी इनका आइडिया आंसर बता देता हूँ, आइडिया कैसे करना है आंसर भी बता देता हूँ। 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, 5 एज इट इज कोस एक्स, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, प्लस 6 साइन एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, ये आंसर आएगा। ये तुम्हें खुद करना है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव देखो, जैसे हमने पीछे ये कोट एक्स का डेरिवेटिव भी निकाला, ये निकाला, ऐसे ही निकालना है। ये कोसिकेंट एक्स, देखो यहाँ क्या लिखा है सीकेंट एक्स, तो पीछे हमने निकाला है कोट एक्स का और कोसिकेंट एक्स का, अभी ये निकालना है टेंजेंट एक्स का और सीकेंट एक्स का, दोनों इसी तरीके से करना है। इसको लिख लेना 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स,
-7 डिवाइडेड बाई कोस एक्स। अब इसको सोल्व करना है। एक तरीका और है कि हम कोस एक्स एलसीएम ले लेंगे। ये कितना आ गया 2 sin x -7। इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कैसे? u बाई वी कोशेंट रूल। कैसे होगा देखो, एफ डैश एक्स नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 कोस स्क्वायर एक्स, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 sin x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 cos x, 7 का डेरिवेटिव 0 -0, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 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 क्या हो जाए प्लस, ये कितना हो जाए 2 sin स्क्वायर x, साइन एक्स और साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 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 3 माइनस तो माइनस आ जाएगा, -7 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। ये कितना आ जाए 2 कॉमन लेने पर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो कितना आ जाए 2 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स -7 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स और 1 बाई कोस एक्स। अलग अलग कर दिया हमने। देखो ये आ गया था हमारे पास 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। इसको भी अलग कर लिया 7 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, ये अलग अलग लिख दिया। 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स कितना आता है 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, साथ ऐसे कैसे ही ये कितना टेंजेंट एक्स 1 बाई कोस एक्स क्या होता है सेकेंट एक्स। ये आएगा हमारे पास आंसर। तो इसके लिए आपको बेसिक से डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, पोलिनोमियल्स का हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल कौन सा है, क्वोशंट रूल कौन सा है, ये सारे के सारे हमने पहले बता दिए हैं। एग्जांपल्स हमने कर लिए, क्वेश्चंस आज भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।